श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 कर्म योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो मनुष्य ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावना अमृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कार्य करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और ना ही कर्म फल की रचना करता है, पर सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। ना आदते कस्यचित पापम ना चाएव सुकृतम विभु। यहाँ विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य
तथा त्याग से युक्त है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और ना ही पुण्यों को, किंतु सारे देवधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यहाँ विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह किसी भी जीव के लिए विशेष परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करते हैं जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एवं विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गायें, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गायें, हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियाँ या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि विशिष्ट आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होती है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान है तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। जिनके मन एक तत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है
और अंततः ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वह मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में कर जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावना अमृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ काम करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिसमें भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। कृष्ण भावना अमृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं अभ्यास होता है, क्योंकि इसमें अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनके अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।